सर, तृणमूल कांग्रेस की भी अब उपस्थिति होने जा रही है लोकसभा चुनाव में। किस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोग ने अभी सीट का हम लोगों का सीट तय नहीं हुआ है। हम लोग की नेता तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश जी से ये निवेदन किया है कि अगर आपको उचित लगे तो हमारे पार्टी के भी एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं। और अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए हम लोगों को आमंत्रित किया और हम लोगों से इस विषय पे उन्होंने चर्चा की थी। जी, तो अभी कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है? अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे पर बाबा और बाबा दादी सब लोगों की राजनीति यहीं बनारस के आसपास के अन्य अन्य ज़िलों में रही है, बनारस ज़िले में भी रही है। हम लोग ने अखिलेश जी के सामने कोई सीट का दबाव नहीं रखा है। हमने उनसे निवेदन किया है और आदरणीय ममता बनर्जी का भी ये कहना है कि इस वक्त ज़रूरत है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सबसे कड़ा टक्कर दे सकता है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। उस उम्मीदवार को मैदान में उतरने की आवश्यकता है, उस उम्मीदवार को मैदान में उतरवाने की आवश्यकता है। तो हम लोग भी आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी यही चर्चा किए हैं कि जहां से उनको उपयुक्त लगे वहां से हम लोगों को चुनाव मैदान में उतारें। चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, 4 सीटों की बात हो रही है। अब आप बात करते जाइएगा। हम लोग पूर्वांचल के कई ज़िलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हर ज़िले में स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने हम लोगों को विरासत में यही छोड़ के गए हैं कि पारिवारिक संबंध और नज़दीकी सब लोगों के साथ ऐसे बनाए के रखी है कि हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो परिवार का प्रेम मिलता है, आशीर्वाद बड़ों का मिलता है। पर स्वाभाविक रूप से और निश्चित रूप से हम लोग ज़्यादातर अपनी राजनीति इन्हीं 3-4 जिलों में ज़्यादा किए हैं। बनारस को लेकर जो चर्चा है कि बनारस में प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो इंडी गठबंधन के पास कोई चेहरा तक नहीं है कि पीएम के खिलाफ चुनाव लड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। और मुझे ये भरोसा है कि आने वाले दिन में एक ऐसा चेहरा बनारस के लिए तय होगा जिसके पीछे हम लोग सब लग के यहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी को कड़ी चुनौती देंगे। जी, ये प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को अपने निशाने पर रखा और कहा कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि बनारस के युवा नशेड़ी हो गए हैं, नशे में बाजा बजा कर रात भर सड़कों पर नाचते हैं, सोते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस टिप्पणी में आपने एक हिस्सा छोड़ दिया। जो देश के प्रधानमंत्री जी को एक विपक्ष के नेता के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देती है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनारस के सारे नौजवानों को नशेड़ी नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी की ये बात है। और अगर प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह की आधिकारिक सूचनाएं हैं कि बनारस में नशा का ये जो जाल है ये बढ़ रहा है, नौजवानों को नशा की तरफ ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो उनको इसके रोकथाम के लिए उपाय निकालना चाहिए। और इस बारे में भी सोचना चाहिए कि नौजवान नशा की तरफ क्यों जा रहे हैं। पिछले 10 साल में नए रोज़गार के जो ज़रिए होने चाहिए थे, जो उपलब्ध होने चाहिए थे पूर्वांचल में और विशेष करके बनारस में, वो शायद नहीं हुए हैं। जो नौजवानों को सही दिशा और दिशा देने की शिक्षा नीति होनी चाहिए, हो सकता है वो बनारस में सुचारू रूप से नहीं चल रही। तो ये इस पे प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। हो सकता है कि वो अन्य काम में ज़्यादा व्यस्त रहें और इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया हो, मगर निश्चित रूप से काशी के भविष्य के लिए, काशी के नौजवानों के भविष्य के लिए 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को रोजगार का एजेंडा, शिक्षा का एजेंडा और नौजवानों से जुड़े हुए अन्य खेल संबंधित अन्य विषयों पे बनारस के नौजवानों को उनको सीधा संबोधन लिखना चाहिए और सीधे रूप से संबोधित करना चाहिए कि ये मेरा एजेंडा आपके भविष्य के लिए है। आखिरी सवाल, कांग्रेस में आपकी फिर से वापसी कब तक संभव है, क्या है? इस पे कोई ना विचार हो रहा है, ना हम लोग ने चर्चा किया है। हम लोग, क्योंकि
गांधी के रास्ते पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा कांग्रेस के विचारधारा के पास ही रहेंगे। हम लोग कांग्रेस के विचारधारा से अपने आप को अलग नहीं मानते।